हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आप सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। इसमें टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल्स दे देता हूं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेना चाहिए तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। मैं अभी आप लोगों को बता भी दूंगा कि कहाँ पर जा करके आप इस नोटिस को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है पीजीटी की वैकेंसी है इंग्लिश की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर की वैकेंसी है इकोनॉमिक्स की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में और बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर बिजनेस स्टडीज की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर अकाउंट्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में और आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी से और आपके पास बीएड होना चाहिए। टीजी टीचर की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है हिंदी की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजी टीचर सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजी टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसमें आपका इंग्लिश होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। पीजी टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से या बीसीए हो और आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो, या आपके पास क्या है पीजी की डिग्री हो और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं। जो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है, एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और डोएक से सर्टिफिकेट हो तो भी आप टीजी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, पीजी के लिए आपको 27,500 रुपये सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 26,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और जो इसमें पीआरटी के लिए सैलरी मिलेगी वो 21,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। पीजी टीचर मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए पीसीएम वर्ग से और आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीआरटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए और आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। टेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास टेट नहीं है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, फिर भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ नीचे बताया गया है कि जिनके पास टेट नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर क्या हो रहा है कि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो टेट क्वालिफाई हों, सीटेट क्वालिफाई हों, तो क्या है विदाउट सीटेट वालों को भी मौका दिया जाएगा, विदाउट टेट वालों को भी
मौका दिया जाएगा। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 65 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अधिकतम जो आपकी उम्र होनी चाहिए 65 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ओनली आपको इंटरव्यू देना है। ये जो वैकेंसी निकली है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, इसलिए इसमें ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू है पीजी टीचर के लिए, जो इंटरव्यू है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो इंटरव्यू है वो 12 मार्च 2025 को है। 10 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, 1 PM तक आपका इंटरव्यू चलेगा। जो टीजी टीचर की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, उसके लिए जो इंटरव्यू है वो 13 मार्च 2025 को है, और जो प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू है वो 17 मार्च 2025 को है। जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा वो 10 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर क्या हो रहा है सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो विदाउट सीटेट वालों को भी मौका दिया जा सकता है। इसलिए जिनके पास सीटेट नहीं है वो भी इंटरव्यू दे सकते हैं, जिस डेट में इंटरव्यू है वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, न्यूनतम अंक होने चाहिए, वो 50% होने चाहिए। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए। अब दोस्तों बात करें आपको इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है, इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट होगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण में वैकेंसी निकली है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों जो आपको इंटरव्यू देने जाना है ये सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल जूनियर कॉलेज कल्याण में आपको इंटरव्यू देने जाना है। चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल के चैम्बर में आपको जाना है इंटरव्यू देने। जो डेट यहाँ पर दी गई है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। दोस्तों इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के लेकर के जाना है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दी गई है और इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्म को आपको भर के लेकर के जाना है। इसके साथ जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जाना है, प्लस फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जाना है। दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर संविदा पर आधारित भर्ती है। और दोस्तों कंट्रेक्चुअल जॉब के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कहीं पर खो जाए, क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट का, अपने कागजात का ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक आपको उसको अपने पास रखना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, ये वैकेंसी निकली है और जो जोन है इसका वो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन है, उसके अंतर्गत आने वाले स्कूल में वैकेंसी निकली है। कल्याण में स्कूल पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। दोस्तों इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए दोस्तों क्या है जो दूर के कैंडिडेट हैं वो जाने से बचें, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इतनी दूर आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो दोस्तों ये सही नहीं रहेगा। हाँ आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको कम से कम 3 दिन की प्लानिंग करके चलना है। आपको अपने खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करके रखना है, क्योंकि इंटरव्यू एक से ज़्यादा डेट में भी हो सकता है। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो इंटरव्यू एक से ज़्यादा डेट में भी हो सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं आप लोगों को फर्जी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट ओपन करना है। आप देख सकते हो मेरे सामने ये सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट ओपन है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप ऊपर यहाँ पर देखोगे दिया गया है न्यूज एंड रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ दिया गया रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दिया गया है नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर्स कैटेगरी ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन
एडमिशन 2025-26 इसी के सामने यहाँ पर देखोगे व्यू के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वैसे मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं और कैसे नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, परमानेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।